रीवा स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक दिल के ऑपरेशन के मामले में ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नए रिकॉर्ड बना रहा था। अब नया इतिहास किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट ने रच दिया है। शुक्रवार का दिन विंध्य के इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया है। दरअसल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट का पहला ऑपरेशन किया गया, जिसका रीवा के लोगों को लंबे समय से इंतजार था। वह इंतजार अब पूरा हुआ। अब तक सिर्फ दिल के मरीजों को ही राहत मिल रही थी, लेकिन इस इतिहास को रचने के बाद किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं भी अब यहीं पर मिलेंगी। वैसे तो किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारियां पहले ही थी, सेटअप में देरी के कारण यह पहले संभव नहीं हुआ। अब जाकर यह सफलता हाथ लगी है। रीवा का नाम प्रदेश में रोशन हुआ है। इस कामयाबी के पीछे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला की टीम के अलावा कमिश्नर रीवा संभाग रीवा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, अधीक्षक एसजीएमएस डॉक्टर राहुल मिश्रा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव का प्रयास सराहनीय रहा। हम आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जिस महिला का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, उसे उसके पति ने किडनी डोनेट की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पति पत्नी को किडनी डोनेट करने के लिए आगे आया। लंबे समय से इनकी काउंसलिंग चल रही थी। डोनर और मरीज ने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों पर भरोसा जताया, तब जाकर यह सफलता हाथ लगी। बताया गया किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट को नोडल डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला को बनाया गया। इसके अलावा इस टीम में डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर मुकेश तिवारी भी शामिल हैं। तीनों डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट की बारीकियां सीख कर आ चुके हैं। इसके अलावा नर्सिंग स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ भी ट्रेंड हो चुके हैं। ट्रेनिंग लेकर आने के बाद वह विभागों में काम कर रहे हैं। बताया गया किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चौथे तल पर ओटी बनाई गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तीसरी मंजिल में यूनिट बनाया गया है। यहाँ 3 डोनर और 3 रिसीवर के लिए बेड की व्यवस्था की गई है। लंबे समय से ओटी को मरीज का इंतजार था। पहले 2 मरीजों की काउंसलिंग चल रही थी, लेकिन इक्विपमेंट में देरी के कारण दोनों ही मरीज हाथ से निकल गए थे। बाद में फिर काउंसलिंग शुरू की गई। एक महिला ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हुई। महिला का पति किडनी देने के लिए तैयार हुआ, तब जाकर यह उपलब्धि जुड़ पाई। वहीं विंध्य के लोगों को बड़ी सौगात देने के बाद उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला भी आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे और किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले मरीज का हाल चाल जाना। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों को इस कामयाबी के लिए बधाई दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हब बन रहा है और किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद अब रीवा सहित विंध्य के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है चिकित्सा के क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस कराते हैं और ये सोचते हैं कि बाहर जाएंगे किडनी ट्रांसप्लांट कराने, कहाँ से हम कैसे इंतजाम होगा। लेकिन रीवा में ही किडनी ट्रांसप्लांट क्यों नहीं हो सकता, ये हम लोगों ने सोचा था, उसकी तैयारी की थी और पिछले 7-8 महीने पहले से, बल्कि 1 साल पहले से जो तैयारी चल रही थी, आज वो सफल हुई है और पति ने पत्नी को किडनी दिया है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पांडे परिवार है और नेहरू नगर में घर है और मऊगंज के पास गांव है। मैं मिल के आ रहा हूँ। बहुत ही खुश है वो महिला जिसको किडनी लगी है और पूरे आत्मविश्वास के साथ बातचीत भी कर रही है और ये कह रही है कि ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। नहीं तो समाज में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो बाहर जाके इलाज कराने से वंचित रह जाते हैं और बाद में उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो मैं पूरे टीम को 6 यूरोलॉजिस्ट और 1 नेफ्रोलॉजिस्ट और 1 प्रिकॉशनरी, क्योंकि पहली बार हो रहा था, मैक से भी एक डॉक्टर चतुर्वेदी को बुलाया गया था। मैं पूरी टीम को, पैरामेडिकल का स्टाफ, हमारे जो डीन है डॉक्टर इंदुरकर, ये सारे लोगों को, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर पुष्पेंद्र शुक्ला जी और विवेक शर्मा जो एचओडी हैं और उनकी पूरी टीम, ब्रिजेश तिवारी डॉक्टर, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस सफलता के लिए और इससे रीवा का नाम
मेडिकल के क्षेत्र में ऊंचा हुआ है। अभी हम लोगों ने पूरी जो पूर्ण व्यवस्था होती है वो की है, ताकि हम लोग ये जो पहला ट्रांसप्लांट कल हुआ है उसके बाद आगे भी जो हमारी टीम है वो करती रहे। पूरी इस तरह की व्यवस्था की गई है और हमारे सभी डॉक्टर और हमारे जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की पूरी टीम के सहयोग से कल सफलतापूर्वक हमारा पहला ट्रांसप्लांट संपन्न हो गया है और कुछ ही समय में हम दूसरा, तीसरा, चौथा करते रहेंगे। ये सुविधा अभी एक पहला ट्रांसप्लांट जबलपुर के सुपर स्पेशलिटी में हुआ था, इंदौर में हुआ, भोपाल में हुआ और वो 6 महीने के बाद में फिर उनके इतने नहीं हो पाए, लेकिन हम लोगों ने वो व्यवस्था कर ली कि हम अगला भी कर पाएंगे। वहाँ पर पहला हुआ, उसके बाद व्यवस्था की कमी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन प्रशासन ने, हमारे माननीय मंत्री जी के सौजन्य से ये हम लोग आगे भी इसको संपन्न कराते रहेंगे। कितने समय से इसकी तैयारी चल रही थी? ये लगभग 2 वर्षों से हम लोगों की कोशिश थी कि हम लोग जो है हमारे छोटे से शहर में इतनी बड़ी सर्जरी संपन्न करा पाए। तो ये विगत 2 वर्षों में हमारी डॉक्टरों की टीम, प्रशासन के सहयोग से हम लोग सभी ये कर पाए। पहला हमने आईसीयू डेवलप किया, कुछ टेस्ट थे जो यहाँ नहीं होते थे, उनकी टेस्ट की व्यवस्था की गई। कई दवाइयाँ यहाँ नहीं थी, उसका हमने टेंडर करा के उन दवाइयों की व्यवस्था की गई। तो ये इस प्रक्रिया में तकरीबन 2 वर्ष लगे और उसके बाद फिर हम लोग आज ट्रांसप्लांट कराने में सफल हो गए। अभी देखिए किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा अपने मध्य प्रदेश में कितने जगह मिलती है? अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि एक ट्रांसप्लांट जबलपुर में हुआ, एक इंदौर में हुआ, एक भोपाल में हुआ। तो अब हम लोग लगातार करते रहेंगे। जिंदगी में बहुत बात